निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। निषाद डिप्टी सीएम से अकेले मिले, जबकि सीएम से मिलते वक्त उनके साथ संत कबीर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद और उनके बेटे प्रवीण निषाद भी साथ थे। निषाद पार्टी के चीफ की नाराजगी के पीछे की असली वजह के बारे में जानकारी मिली है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बता दें, संजय निषाद का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसे निषाद पार्टी के साथ कोई लाभ नहीं है तो वो अलायंस तोड़ सकते हैं। निषाद का ये बयान इस ओर संकेत करता है कि एक गठबंधन में क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं के सम्मान को लेकर परेशान और नाराज हैं। संजय निषाद की नाराजगी की मुख्य वजह के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा निषाद पार्टी और उनके नेताओं पर सियासी जुबानी हमले किए गए हैं, जिस पर बीजेपी सतर्क नहीं है। संजय निषाद का दावा है कि बीजेपी इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। उनका कहना है कि गठबंधन में सहयोगियों का भी सम्मान आवश्यक है। संजय निषाद के इस बयान के बाद सियासी हलचल मच गई है। ऐसे में सवाल सियासी गलियारों में घूमने लगे हैं। क्या वास्तव में संजय निषाद अलायंस तोड़ देंगे? इसका भी जवाब खुद संजय निषाद ने दिया। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन तोड़ने के मकसद में बयान नहीं दे रहे हैं। उनकी प्राथमिकता अपनी पार्टी और नेताओं का सम्मान है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद निषाद ने स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के साथ है। संजय निषाद का ये बयान अब सवाल भी उठा रहा है कि आखिर निषाद पार्टी की भविष्य की रणनीति क्या है। वर्ष 2026 के प्रस्तावित पंचायत चुनाव में निषाद पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब यूपी विधान मंडल में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। माना जा रहा है कि अगर संजय 11 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी उन्हें 1-2 सीटों पर मान सकती है। इसके अलावा निषाद पार्टी आरक्षण समेत अन्य मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। निषाद पार्टी का दावा है कि राज्य की 80 में से 37 लोकसभा सीटों पर उनका असर है। उनका दावा है कि इन सीटों पर निषाद समाज और उनकी सहयोगी जातियों के 3.5 लाख से ज्यादा वोट हैं। विधानसभा की बात करें तो 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इसमें से उनके 11 जीत कर आए, जिनमें 6 निषाद पार्टी और 5 बीजेपी के सिंबल पर जीते। पार्टी का दावा है कि 150 से अधिक सीटों पर उनका असर है। जानकारों का दावा है कि निषाद पार्टी और संजय निषाद की भविष्य की रणनीति ये है कि वो किसी भी स्थिति में दबाव बनाए रखें और विधानसभा आते आते उन्हें ठीक ठाक सीटें मिले। निषाद पार्टी का मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने सिंबल पर लड़े। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी निषाद पार्टी की इस रणनीति पर क्या रुख अपनाती है। आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।